नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से कर दी बड़ी अपील। पालीगंज में राहुल गांधी पीएम मोदी पर बरसे। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते, तेजस्वी बोले। राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के सरदार सम्राट चौधरी का हमला। पीएम के मुजरे वाले बयान पर राबड़ी देवी का पलटवार। हार देखकर बौखलाई बीजेपी, बोले सैनी जेल में डालने की दे रही धमकी। 7वें चरण का चुनाव औपचारिकता, एनडीए गठबंधन की जीत पक्की। चिराग का दावा। जाले में फर्जी वोटिंग मामले पर भड़के पप्पू यादव। लालू ने मुसलमानों से अपनी गुलामी करवाई। ओवैसी का तीखा हमला। बिहार में रेमल का असर, कई जिलों में अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में हिलसा के योगीपुर रोड के पास चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री निश्चय रथ पर सवार होकर जिले के अलग अलग प्रखंडों में रोड शो किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा संबंध आप लोगों से बहुत पुराना है। इस प्रकार से हर तरह से आपके लिए हम काम कर रहे हैं। 2005 से हम लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वहीं लालू यादव पर निशाना साधते हुए अपनी उपलब्धियों को गिनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिहार पहुंचे। पहली जनसभा पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के बख्तियारपुर में खत्म करने के बाद राहुल गांधी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पालीगंज पहुंचे और अपने संबोधन के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं राजद प्रत्याशी मीसा भारती को भारी बहुमत से जीतने की अपील की। वहीं मंच पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती मौजूद रहे। प्रत्याशी मीसा भारती ने राहुल गांधी का स्वागत करते हुए अपने संबोधन के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं सभा के दौरान अचानक मंच टूट गया, जिसके चलते राहुल गांधी भी लड़खड़ाए और गिरने से बाल बच गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोगों की तैयारी पूरी है। बिहार में बीजेपी गठबंधन का सफाया हो रहा है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब पीएम के भाषण को देश का कोई भी आदमी सुनना नहीं चाह रहा है। इसका कारण है कि बिना मुद्दे की बातों को वह लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी चुनावी भाषण में ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आखिरी चरण के चुनाव में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी आ जाए, बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि यहाँ लालू प्रसाद का परिवार जिस तरह से शोर मचा रहा है, उससे यह स्पष्ट झलक रहा है कि यह सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों के सरदार दिल्ली से बिहार आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में इस देश को केवल लूटने का काम किया। जिस तरह से अंग्रेजों ने लूटा, उसी तरह कांग्रेस ने भी 55 वर्षों तक देश को लूटने का काम किया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। राबड़ी देवी ने पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान का भी जवाब देते हुए कहा कि वो तो तबला बजाते हैं। वो लालकृष्ण आडवाणी को पाकिस्तानी कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो उनकी एजेंसी क्या कर रही है? क्या भारत सरकार की एजेंसी और प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं? अब प्रधानमंत्री जाने वाले हैं तो वो पाकिस्तान कर रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राबड़ी देवी ने इंडिया गठबंधन की जीत का वादा किया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा 4 जून को अपनी हार सामने देख बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता अनाप शनाप बोलने लगे हैं। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि विपक्ष के नेता को ये जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। अभी जब ये चुनाव के बीच में है तब तो ऐसी धमकी दे रहे हैं, और अगर गलती से ये जीत भी गए तो ना संविधान मानेंगे और ना ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। सैनी ने कहा कि 6 चरणों के चुनाव में मिले रुझानों से नरेंद्र मोदी बहुमत से काफी पीछे हैं। 7वें चरण को लेकर एनडीए के नेता खूब कूदफान कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि एनडीए को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है।
राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते अब तो अंतिम चरण है, अब आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस बार एनडीए इतिहास में सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। 7वां चरण एक औपचारिकता मात्र है, जीत तो एनडीए की पक्की है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अनुभव से काम कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री आपको धमकी दे रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं और जो प्रत्यक्ष है उसकी जानकारी दे रहे हैं। जाले में फर्जी वोटिंग मामले को लेकर पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी के साथ साथ आरजेडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरजेडी पर मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा पर केस दर्ज करने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि राजद का मकसद सिर्फ मुस्लिम का वोट लेना है। वहीं चैलेंज देकर कहा कि बीजेपी अगर घपला नहीं करे तो किसी भी कीमत पर 130-135 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकते हैं। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। ये जो बेईमानी के बदौलत फिर से पीएम बनना चाहते हैं, गाली गलौज और नफरत के बदौलत ये नहीं चलेगा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पालीगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। ओवैसी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी फारूक रजा उर्फ डब्लू के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अब एआईएमआईएम बिहार में आई तो उनकी नींद उड़ गई है, इसीलिए अब झूठ फैलाना शुरू कर दिए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एक एजेंट है। ओवैसी ने कहा कि लिख कर रख लो, लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली। चक्रवात तूफान रेमल के असर से भीषण गर्मी झेल रहे बिहार के कई जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तेज बारिश होगी और 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। ऐसे में एहतियातन कोलकाता से पटना और पटना से कोलकाता की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। इस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के उत्तरी भाग में बारिश होने की संभावना है। बिहार के पूर्वोत्तर इलाके से शुरू होकर अगले 5-6 दिनों तक लगभग पूरे बिहार के मौसम पर असर रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।